सो ये विजन आई का काइंड ऑफ करंट अफेयर्स का समरी है। सो ये 28 सितंबर का है। तो मैंने समरी बना ली। GS1 और GS4 का तो कुछ आता ही नहीं है। GS1 में आज कुछ नहीं आया है। GS2 के अप्रॉक्सीमेटली 3 न्यूज़ हैं, उसको 3 कर देता हूँ। ठीक है। एंड GS3 में 9। तो टोटल ऑफ 11 न्यूज़ आया विजन आई के। देखो एडिटोरियल तुम पढ़ ही लेना। तो GS2 में सबसे पहला न्यूज़ था, नेशन मस्ट कीप एन आई ऑन इलिसिट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया टू UNSC। ठीक है, इंडिया का जो UNSC में अभी वो हुआ था चेयर, तो इंडिया ने बोला कि क्लोज़र अटेंशन चाहिए। हाँ, इलिसिट प्रोलिफरेशन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिजनेबल मटेरियल, किसको? जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पड़े हैं। हाँ, तो इंडिया ने बोला कि इसको हमें काइंड ऑफ प्रिवेंट करना पड़ेगा, उनका डिलीवरी सिस्टम, कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज़, ताकि ट्रांसफ़र ना हो। रीजंस क्यों स्प्रेड हो रहे हैं? स्प्रेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन कर रहे हैं सारे कंट्रीज़। तो उसमें जो वेपन ग्रेड के न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिस्पोज ऑफ करना है। तो डिस्पोज ऑफ करने की वजह से बहुत बार ये टेररिस्ट ग्रुप्स को मिल जाता है ना। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ नॉन स्टेट एक्टर्स में तुम्हारे टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए। हाँ। नेक्स्ट इज़ इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा? ओके, हाउ विल इंडिया प्रिवेंट दिस? इंडिया प्रिवेंट करेगा यूएन के डिसआर्ममेंट ट्रायड। ठीक है, इसको बोल्ड कर लो, यूएन का डिसआर्ममेंट ट्रायड। इससे ये अपना इसको स्ट्रेंथन करेगा, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, और अपना नॉन प्रोलिफरेशन आर्किटेक्चर भी इम्प्रूव करेगा। इंडिया ने वेरियस कंट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स कर रखा है, किसका? न्यूक्लियर रेसिड्यू का। हाँ, तो इसने साइन कर रखा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्टनायर अरेंजमेंट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इन सब के साथ इसका एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के साथ अग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज और वो सपोर्ट कर रहा है नेगोशिएशंस के लिए ऑन फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ठीक है, ताकि वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट ना कर सके, ओनली ऑथराइज पीपल। नेक्स्ट था वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज देखो क्या है। इसमें क्या है कि जो शिप्स होंगी, नॉन मिलिट्री वेसल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, वो लोग ये दोनों एक्सचेंज करेंगे अपना क्या? आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, उनके आइडेंटिटी का, और वो जो वेसल्स हैं वो कैसा है, लाइक उनका टाइप। ठीक है, देखो शिप्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स में है, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। वाइट हो गई तुम्हारी कमर्शियल शिप्स के लिए, ग्रे हो गई मिलिट्री वेसल्स के लिए, एंड ब्लैक हो गई इलीगल वेसल्स के लिए, है ना। तो अभी इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ। और अर्लियर इंडिया ने किसके साथ साइन कर रखा है? US, सिंगापुर एंड फ्रांस के साथ ऑलरेडी पहले से था, अभी ओमान के साथ करा है। ठीक है। तो थर्ड न्यूज़ था, एन इंस्टीट्यूशंस राइट टू गवर्नमेंट एंड इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस का राइट टू गवर्नमेंट एड है, जो ग्रांट देता है गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो 2010 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यूपी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थे, उनको अलाउ किया था कि क्लास 4th के टीचर्स को वो आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो उस बात पे जजमेंट पे ये इशू हुआ था। तो बेसिकली उसने बोला है कि गवर्नमेंट एड जो है इंस्टीट्यूशन का फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, और गवर्नमेंट ये कभी भी विड्रॉ कर सकता है और इस पर तुम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट पे क्या है कि उसके इन्फोर्समेंट के लिए तुम कोर्ट्स में क्लेम कर सकते हो, बट इसमें तुम नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 30 जो है, जो कहता है हम वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, हाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, और आर्टिकल 30 कोई डिफरेंस नहीं करेगा एक माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट एड है वो डिक्लाइन भी कर सकता है, ये उसके ऊपर है, लेना है लो, नहीं लेना है मतलब। आर्टिकल 30 का सेकेंड क्लॉज कहता है कि स्टेट जो है वो जब एड करेगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बेस्ड ऑन माइनॉरिटी, हाँ, या रिलीजन या फिर लैंग्वेज पे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट GS2 का ख़त्म हो गया। देखो GS2 में दो इंटरनेशनल रिलेशंस थे और एक जुडिशरी पे था, पॉलिटिक्स। नो, GS3 में आया है एक्टिविस्ट का रैट होल माइनिंग को अपोज कर रहे हैं मेघालय में। देखो
पूरा न्यूज़ है, एक्टिविस्ट अपोज माइनिंग लीजेस फॉर 3 कोल ब्लॉक्स इन मेघालय ओवर फियर्स ऑफ रैट होल माइनिंग। अब रैट होल माइनिंग होती क्या है? रैट होल माइनिंग डीप वर्टिकल शाफ्ट्स होते हैं, हाँ, बहुत नैरो हॉरिजॉन्टल टनल होते हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ काइंड ऑफ सिर्फ एक ही ह्यूमन उसमें से जा सकता है, ठीक है, उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। रैट होल माइनिंग समझ आ गई? रैट होल माइनिंग क्या होता है? डीप वर्टिकल शाफ्ट्स होती हैं, ठीक है, बहुत डीप, हाँ, जिसका 3 to 4 मीटर डायमीटर 3 to 4 फीट डायमीटर होता है, तो समझ लो कितना पतला होगा, और उसमें से इसलिए वजह से सिर्फ एक ही ह्यूमन जा सकता है, हाँ, कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब ये प्रैक्टिस होता है मेजरली मेघालय में। मेघालय में प्रैक्टिस इसलिए होता है क्योंकि जो कोल है वहाँ की काफ़ी थिन है, हाँ, कोल है उसकी काफ़ी थिन है, तो ईजिली पॉसिबल होता है रैट होल माइनिंग, नहीं तो पूरा ओपन शाफ्ट माइनिंग करना पड़ेगा, हाँ। तो रैट होल माइनिंग बहुत कन्वीनियंट भी वो भी होता है, क्या, कॉस्ट एफिशिएंट, हाँ। तो रैट होल मैंने बता दिया सिर्फ 1% फिट होता है, इस वजह से इसको मेजर प्रॉब्लम ये है कि चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ लिखा है चिल्ड्रन, मैं बताता हूँ। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि जो माइंस हैं वो कॉन्स्टेंटली रिस्क होते हैं कि वो केव या फ्लड इन हो जाएँ, हाँ, यू नो, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो लीक होगा जो भी सामान, वो वाटर सोर्सेज रिसोर्सेज को कंटामिनेट कर सकता है और इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इशू को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखो, हाँ, ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए। तो ठीक है, अब इसका अर्लियर जो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारे इसका स्टैटिक पार्ट बात कर लिया। अब अर्लियर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन किया था 2014 में, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में लिफ्ट कर दिया था ये बैन और अलाउ कर दिया था प्राइवेट और कम्युनिटी ओन लैंड के लिए, बट प्रोवाइडेड तुम परमिशन लो अथॉरिटी से, ठीक है। नाउ लीज ग्रांटेड इन मेघालयज ईस्ट जैंतिया हिल्स। सो जो अभी न्यूज़ है वो करेंटली न्यूज़ ये है कि लीज जो है ग्रांट कर दिया मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लॉन्च PMFME स्कीम एंड सीड कैपिटल मॉड्यूल। तो व्हाट इज़ PMFME स्कीम? देखो, PMFME स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, इतना ही है, वो आगे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये लॉन्च किस किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के MIS पोर्टल पे, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये करेगा कि जो स्टार्टअप्स होंगे उनको सीड कैपिटल असिस्टेंस देगा, किसको? अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, सबको ही नहीं देगा, हाँ, कोई भी आ जाएगा उसको नहीं दे देगा, ओनली अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको ये कैपिटल फंड देगा, ठीक है। और इसमें 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को मिलेगा, ठीक है। अब PMFME क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2020-21 से 2024-25 तक चलेगा, मतलब ओवरऑल 5 ईयर्स। देन इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स हो जाएंगे, ये एनहांस करेगा, यहाँ लिख देता हूँ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हैं, एनहांस करेगा कॉम्पिटिटिवनेस, देखो कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस करेगा एंड फॉर्मलाइजेशन करेगा सेक्टर का, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन करेगा सेक्टर का, क्या बेनिफिट्स हो गए? कॉम्पिटिटिवनेस और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 35% मैक्स मैक्स, मतलब 35% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडी देगा, मैक्सिमम 10 लाख की सीलिंग है। और ग्रांट सपोर्ट करेगा 35% का फॉर इस्टेब्लिशिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कॉमन उसको यूज़ कर सकते हैं, हाँ। तो ये था सेकेंड न्यूज़। थर्ड है स्वच्छ सर्वेक्षण, क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2022 लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो सोशल कैटेगरी का है। तो ये सर्वे है, सर्वे किस चीज़ का है? सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन का है। किसके अंडर आता है? ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आता है। नाउ एम क्या है? एम है लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन करना एंड अवेयरनेस करना अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। की फीचर्स क्या है? वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करेगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा, किसके लिए? फ्रंटलाइन सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट को रैंक करेगा ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, हाँ। सिटीज़ को 2 पॉपुलेशन कैटेगरीज में डिवाइड होगा, अंडर 15,000 एंड अंडर 15 टू बिटवीन 15 to 25,000 की सिटीज़, हाँ।
देन 100% वार्ड्स ये कंसिडर करेगा सैम्पलिंग के लिए। अर्लियर कितना, सिर्फ 40% कोई एवरेज लेकर के बोल देते थे कि ठीक है इतना इतना है, अब 100% प्रॉपर करेगा। नेक्स्ट क्या है, सिटीजन्स को इनकरेज करेगा कि वो ओनरशिप लें और इनिशिएटिव लें, ताकि उनका जो सिटीज़ के मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज स्पॉट्स हैं, हाँ, वो क्लीन एंड हाइजीन रहे। हाँ, नेक्स्ट है फिर डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जियो टैगिंग ऑफ सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है भैया, तो ये काइंड ऑफ फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट नहीं सर्कुलर डायग्राम था, तो ये आप देख लो। रॉबस्टनेस इंक्रीज करेगा असेसमेंट की, एसडीजीज के अलाइनमेंट ठीक है करेगा, सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस, और अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। हाँ, ये सर्वे लीनियरिटी से सर्कुलेटरी बोले तो रीयूज़ वाला, हाँ, रीयूज़ वाला कॉन्सेप्ट। देन पीपल फर्स्ट, पीपल आर द बॉटम लाइन, हाँ, पीपल आर एट द बेस टू प्रमोट द हाइजीन एंड क्लीनलीनेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स। देन नेशनल प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेंथन करेगा और स्मॉलर सिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत से समझ ही गए होंगे, हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ डिजिटल मिशन। ठीक है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ एट डिजिटल लेवल। इसका एम क्या है, सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी विद देखो इंटरऑपरेटिबिलिटी विद डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ठीक है, इंटरऑपरेटिबिलिटी विद डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, मतलब हेल्थ इकोसिस्टम जो है इंटरऑपरेटिबिलिटी बोले तो एक साथ काम करने का उनका वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है की फीचर्स। फीचर्स क्या है इसके, डिजिटल हेल्थ आईडी सबको मिलेगा, ऑल सिटीजन्स को, सबको ऑन देयर मोबाइल एप्लीकेशन जो लिंक्ड होगा। ठीक है, हाँ, इससे क्या होगा कि इनेबल एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट और अ सिटीजन। तो ये क्या होगा, ये एक्सचेंज कर सकते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड सिटीजन उनको कंसेंट दे। हाँ, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोलते तो डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बोलते हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रीज बनाएंगे। हाँ, रिपोजिटरी रहेगा, रिपोजिटरी रहेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, जिसमें दोनों मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम्स, दैट इज़ मॉडर्न तुम्हारे इंग्लिश मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल बोलते हो आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, ये सब मेडिसिन को जैसे सिटीज़न जिसको भी अगर जिस टाइप का प्रेफरेंस चाहिए वो ईजिली और फास्ट मिल सके। एडीएम सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स पता होगा, सैंडबॉक्स क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो एडीएम सैंडबॉक्स क्या करेगा, हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट टेस्ट करने में। ठीक है, ये ग्लोबल, ये अभी पूरा नेशन वाइड लॉन्च नहीं होगा, पहले उसको प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे एंड देन ये लॉन्च करेंगे। तो इसका मतलब होता है सैंडबॉक्स, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उस एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल आउट करके देन प्रॉपर बीटा वर्जन जानते हो ना, हाँ, बस वही। नहीं, सिग्निफिकेंस क्या है, ईज ऑफ लिविंग और सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स इन The time हॉस्पिटल, is बहुत 1 ईजी हो p.m. जाएगा क्या हेल्थ केयर सिस्टम्स को एक्सेस करना। ठीक है, रिलायबल डेटा, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर ट्रीटमेंट होगा। बेनिफिट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास, बिकॉज उनको राइट डॉक्टर्स एंड राइट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। लाइक किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट चाहिए तो प्रॉपर स्पेशलिस्ट मिल जाएगा उनको वो एट जब भी उनको रिक्वायरमेंट और जहाँ भी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया। हाँ, नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर सिस्टम्स में क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, आरोग्य सेतु सबको पता है, कोविड ट्रैक करने के लिए, कोविन तुम्हारा वैक्सीन रजिस्ट्री के लिए, एंड ई संजीवनी तुम्हारा टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है, हाँ, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, ये मैंने कलर नहीं किया, एक सेकेंड। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, ये क्वार्टरली होगा, बाय किसके कौन कर रहा है, लेबर ब्यूरो करेगा। अपडेट बताएगा कि एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स में कैसा है अक्रॉस, ये 9 सेक्टर्स करेगा। 9 सेक्टर्स मैंने मेंशन ही करा है क्योंकि अगर देखो आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना जाके, आई डोंट थिंक सो वो कोई पूछने जा रहा है कि कौन से सेक्टर्स में इसका सर्वे है। हाँ, बट ये है कि हाँ, ये पूछ सकते हैं, ये बता सकते हो कि 9 सेक्टर्स में मेंस पर्सपेक्टिव से। देन सर्वे जो कवर करेगा उन एस्टैब्लिशमेंट्स को जिसमें 10 वर्कर्स से ज़्यादा हैं। ठीक है,
और ये जो 9 सेक्टर्स जो मेनली वो टोटल एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म इस्टेब्लिशमेंट्स को कवर करता है, ठीक है मेनली। हाँ और भी सेक्टर्स होंगे बट मेनली जो है मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्हीं 9 सेक्टर्स में होती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वीमेन इन डेयरी फार्मिंग। समझ तो गए, ये हो गए किसने लॉन्च किया होगा, ठीक है। एन ने लॉन्च किया कंट्री वाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वीमेन इन डेयरी फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज़, कोलैबोरेशन विद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनको प्रमोट करेंगे फॉर एजुकेशन स्किल बिल्डिंग के लिए। हाँ सिग्निफिकेंस क्या है इसका, रूरल वेमेन को एम्पावर करेगा और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। ये रूरल वेमेन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर देयर इंडिपेंडेंस अमंग द हाउस होल्ड। देखो एन सी डब्ल्यू एपेक्स नेशनल लेवल स्टैचुरी बॉडी, ये मैंने इंक्लूड कर दिया बस, उसमें लिखा था काइंड ऑफ रिविजन के लिए। नेक्स्ट और प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। आकाश प्राइम मिसाइल अभी न्यूज़ में पहले भी आया था, ओके ये सेकेंड टाइम आया है। हाँ आकाश प्राइम मिसाइल एक अपग्रेडेड मिसाइल है किसका, आकाश मिसाइल का। आकाश मिसाइल जो था ओके पुराने वाले वर्जन जो था वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब नीचे ज़मीन पर रख के हवा में मार दो। तो ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है मल्टीपल डायरेक्शंस में, मोबाइल प्लेटफॉर्म जेट टैंक्स एंड ट्रक्स पे इसको लोड करके फायर कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो जो अभी आया है न्यू वर्जन उसका नाम आकाश प्राइम है। तो जाहिर सी बात है बेटर होगा, अपग्रेड्स होंगे उसके। अपग्रेड्स क्या हैं, अपग्रेड्स है कि उसमें इंडिजिनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी है, हाँ एक्टिव, जिससे जो फायर्ड मिसाइल्स हैं उनका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, ठीक है। और इनका परफॉर्मेंस लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट डेट इज़ हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि मिसाइल्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड्स पे बंद से हो जाते हैं, तो ये काइंड ऑफ बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग होता है। मूवीज़ में भी देखा होगा यार, हवा में ज़्यादा ऊपर जाते उनके थ्रस्टर्स काम करना बंद कर जाते हैं। ओके नेक्स्ट है बेरशीत 2 प्रोजेक्ट है, क्या है, स्पेस का है, यहाँ स्पेस लिख देता हूँ मैं, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई प्रेफर स्पेस। तो ल्यूनर मिशन है, सेकेंड ल्यूनर मिशन है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब फर्स्ट ल्यूनर मिशन बेरशीत 1 होगा, बेरशीत 1, ठीक है। सेकेंड ल्यूनर मिशन है किसके साथ है, स्पेसएल, हाँ स्पेसएल एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इन दोनों के साथ में। बेरशीत 1 जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश लैंड कर गया था मून पे, हाँ अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से अब एक लैंड करेगा तो क्रैश करेगा तो भाई उनको अपना रिस्पेक्ट बचाने के लिए सेकंड तो भेजना ही पड़े। पहले ऐसा नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ। हाँ सर्वेज एंड फील्ड टेस्टिंग के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ल्यूनर मिशन है हाँ मून के लिए। तो बेरशीत 1 बता दिया मैंने, क्रैश लैंड हो गया था। सेकेंड ल्यूनर मिशन है स्पेशल इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। 3 स्पेसक्राफ्ट्स होंगे, 3 स्पेसक्राफ्ट में 1 ऑर्बिटर होगा, 2 लैंडर होगा। लैंड अब तक मून पे सिर्फ 3 ही लोग कर पाए हैं, यूएस, सोवियत यूनियन एंड चाइना, हाँ काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट वल्चर सेंसस इन मार्च आफ्टर 6 ईयर गैप। वल्चर सेंसस होगा, वल्चर के बारे में तो सब पढ़े ही होगा यार, हाँ। तो वल्चर का जो था पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था 1990 से क्यों हो रहा था, डाइक्लोफेनाक यूज़ हो रहा था लाइफ स्टॉक को वेटरनरी सर्विसेज में, हाँ जिसकी वजह से जब वल्चर उनको कंज्यूम कर देते हैं तो उनको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम होता था। तो अब ये जो सेंसस है वो कौन कर रहा है, सेंसस कर रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्लस 13 स्टेट्स की गवर्नमेंट एंड सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ ये जो वल्चर है उनका स्टेटस क्या है, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 3 स्पीशीज, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, हाँ ठीक है। कंजर्वेशन के लिए क्या है, कंजर्वेशन के लिए एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025 जो है वो इस्टेब्लिश करेगा वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स, हाँ ब्रीडिंग सेंटर्स के लिए कन्फाइनमेंट में ब्रीड करते हैं। एंड अभी रिसेंटली वो हुआ था
कहाँ से तो आया था यार, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट चेक करते हैं क्या, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। vultures, अरे ये तो यहीं आ गया। हाँ, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 8 क्रिटिकली ओरिएंटेड ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर्स को रिलीज़ किया था। हाँ, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हाँ, तो ठीक है, तो भी वहाँ से रिलीज़ करा था, तो इसको वो रखो, तो ये हो गया। हाँ, तो ये कंजर्वेशन मैंने बता दिया ना, नेशनल एक्शन प्लान जो है वल्चर कंजर्वेशन का, वो एक वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करेगा फॉर कन्फाइनमेंट ब्रीडिंग। सो जी एस फोर का तो कुछ आता ही नहीं है ज़्यादा, तो ये न्यूज़ था 28th वाले का। ओके, सो आई एम एंडिंग इट ना। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैं ये लेट हो गया, मैं आज वाला एग्जैक्टली टाइम पे डाल दूँगा। जैसे ही आ जाता है विजन आई का, वैसे ही मैं वेल इसको बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स लगता है, तो मेरे को 1 आवर या 2 आवर्स के डिले के साथ ही आपको ये वीडियो मिलता है। ओके, थैंक यू।